ये अंदर का रूम है और जैसे आप देख सकते हो ये फ़ोन चार्ज में बैठा है। बिल्कुल ऐसे ही चार्ज में बैठा था। रात के 2 बजे बैठाया, 4 बजे उठ के देखा तो फ़ोन नहीं था। ये जो दूसरा फ़ोन है ना वो बिल्कुल इसी जगह पे था। मैं जो हो वहाँ पे सो रहा था। बाकी जो दूसरा फ़ोन है वो यहाँ पे ऐसे मतलब कहाँ पे पड़ा था फ़ोन एग्जैक्टली नहीं देखा, लेकिन ऐसे ही था जैसे आप देख सकते हो। और ये भाई सब ऐसे ही सो रहे। तो भाई ये कहानी है लास्ट 1 तारीख का। और ऐसा हुआ था कि मेरे गांव से एक फ्रेंड आए थे, तो मैं उनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए गया था। और एयरपोर्ट से आते आते हमें कुछ रात के 1 बज चुके थे और रूम में हम पहुंच चुके थे 1 बजे। थोड़ा सा फ्रेश अप होके हम सो गए। और मैं सोते सोते कुछ रात के 2 बज गया और रूम में कोई नहीं था। मतलब बिट्टू और अंकित घर गए हैं और बाकी और एक फ्रेंड था, वो डैनी भाई है। और डैनी भाई आपको याद होगा जब मैं लास्ट विनायक हॉस्टल पे रहता था वहीं पे वो रहते थे। वो सिर्फ ऐसे मतलब एज ए गेस्ट आए थे, मतलब 2-3 दिन के लिए आए थे। मेरा फ्रेंड भी सेम 2-3 दिन के लिए आया था। तो हुआ ऐसे कि हम रात के 2 बजे सो गए। डैनी भाई पहले से ही सो गए थे, उनके लिए तो पूरा मिडनाइट हो गया था। बाकी हम लोग थोड़ा सा फ्रेशअप होके सो गए और रात के 2 बजे मुझे पूरा एग्जैक्ट टाइम याद है। रात के 2 बजे हम सो गए और 2 बजे सोने के बाद कुछ 4 बजे मतलब मेरे जो फ्रेंड है उनका नाम सुनील भाई है, तो उनका नींद खुल गया। और हो क्या ना, अपना फ़ोन इस रूम पे अभी जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे हो ऐसे ही मतलब चार्ज बैठा के सो गए थे। और रूम का दरवाज़ा भी बंद था, खिड़की भी बंद था और सब कुछ सही था। हमेशा की तरह एक नॉर्मल डे था। लेकिन जब वो 4 बजे उठे तो उनका फ़ोन नहीं था। तो सबसे पहले तो मेरे को ही बुलाया। मैंने बोला देखो इधर उधर चेक करो कहीं पे होगा। उन्होंने बोला कि नहीं मैंने चार्ज में बिठाया था, अभी फ़ोन नहीं मिल रहा है तो क्या करूं। मैंने बोला ठीक है मैं लाइट ऑन करता हूँ, आप थोड़ा सा अच्छे से चेक करो। तो उनको लाइट का स्विच भी पता नहीं था, 2 वोल्ट था इसलिए। तो लाइट ऑन करने के बाद वो अच्छे से चेक किए। फिर अच्छे से चेक करने के बाद जब नहीं मिला मैंने कॉल किया उनके फ़ोन पे और कॉल करने के बाद वो डायरेक्टली स्विच ऑफ आया। तो आप समझो मतलब उस टाइम पे कैसा लग रहा होगा। वो मोबाइल चार्ज पे बैठा था, स्विच ऑन भी था लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा है। और अभी मैं पूरा शॉक हो गया। और फिर डैनी भाई भी थे, डैनी भाई को भी बुलाया, वो भी उठ गए। मैंने पूछा भाई तुम्हारा फ़ोन किधर है, तो वो बोले कि इधर ही है। मैंने बोला दिखाओ। और फिर वो जो दिखाने वाले थे तो तब पता चला उनका भी फ़ोन गायब है। तो उनके फ़ोन को भी हमने कॉल किया तो वो भी स्विच ऑफ है। एकदम सा ऐसा लगा कि कुछ भी समझ में नहीं आया। डोर भी बंद है, खिड़की भी बंद है। खिड़की का एक दिक्कत ये है कि वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन खिड़की थोड़ा सा मतलब मान लो कि खोल सकते हैं। तो आप खुद ही सोचो 4 बजे अगर आपका फ़ोन गायब हो जाए, वो भी एक नहीं 2-2 फ़ोन, तो आप क्या करोगे। तो उस टाइम पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया और ऐसे ही कॉल ट्राई करते रहे। खिड़की जो हमने दिया था वो मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जो मेन लॉक है वो कुछ ऐसा खुलता है, लेकिन यहाँ पे और एक भी है, वो जाली है जिसको हम डायरेक्टली खोल सकते हैं। इसका कोई भी लॉक नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, रात को ऐसे ही सो जाते, जो मेन लॉक है उसको नहीं लगाते क्योंकि थोड़ा सा वेंटिलेशन होता है। एक आग लग जाए तो थोड़ा सा वेंटिलेशन वगैरह नहीं हो पाता, तो इस वजह से ये चीज़ हम लगा के सोते हैं। लेकिन अगर कोई खोल सकता है तो इसको खोल सकता है। लेकिन आप सोचो मान लो कि खिड़की जो है वो कुछ इतना है, इतना साइज में कौन सा बंदा आके घुस के अंदर आ सकता है। ऊपर से अगर आप ये वाला खिड़की देखोगे तो यहाँ से तो आना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो स्टेयर है वो रेलिंग में नहीं है और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। और ये वाला खिड़की ही खोला था, दूसरा साइड भी नहीं कि हाँ पास में है आ जाएंगे, तो यहाँ से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा विंडो था वो ये वाला था और ये भी सेम इसी तरह ही है, ऐसे ही लगा रहा था। अगर कोई चाहता है तो ऐसे खोल सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से कोई चाहे तो ये डोर को ओपन कर सकता है क्योंकि यहाँ से बिल्कुल हाथ पास में आ जाता है। तो यहाँ से एक ऑप्शन है, यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन मान लो कि इस रूम पे मैं तो अभी अभी आया, मतलब 2-3 महीने हुआ, लेकिन जो अंकित और बिट्टू यहाँ पे रह रहे हैं ना, वो कुछ यहाँ पे लगभग 1 साल से भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे रह चुके हैं। और वो लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल डोर भी बंद नहीं करते, ऐसे खिड़की भी बिल्कुल खोला छोड़ देते हैं। मतलब ये तो जाली वाला मैंने फिर भी लगाया था, वो भी बंद नहीं करते, पूरा खाली छोड़ के चला जाते हैं बाहर। और कभी कभी हम नीचे भी जाएं तो मैं आने के बाद भी ऐसा बहुत बार हुआ है, हम नीचे जाते हैं सिर्फ डोर को मतलब क्या क्लोज करके हम नीचे चले जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे लॉक करके, कोई भी ताला वगैरह नहीं लगाते, वैसे ही चले जाते हैं। तो आज तक कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार जब मतलब
वो लोग नहीं है, मेरे फ्रेंड्स है। तो आज पहली बार कुछ ऐसा हुआ, तो उस टाइम पे तो मतलब समझ में नहीं है डाउट किसके ऊपर करे। आप खुद ही सोचो, उनको भी मैं पहचानता हूँ, सुनील भाई हो तो मेरे घर से है, तो मैं उस टाइम पे मतलब उनके ऊपर कैसे डाउट करूँ। तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो ये था कि हम पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेन करें। और पुलिस स्टेशन जाने से पहले मतलब लगभग 4 बजने के बाद लगभग 5 बज चुका था उस टाइम पे, तो हम ट्राई करते रहते थे, कॉल लगातार करते रहते थे। 5:15 या 10 मिनट पे वो कॉल लग गया, मतलब फोन दोनों ही फोन स्विच ऑन हो गया और कॉल भी लग रहा था। तो डैनी भाई का जो फोन है उसमें हम कॉल करने के बाद वो थोड़ा मतलब ऐसे बिजी दिखा रहा था, तो जैसे कि यहाँ किसी ने ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया। और सुनील भाई का जो फोन था उसको उस पर कॉल करे तो वो डायरेक्टली कॉल लग रहा था। तो उस टाइम पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, एक ही ऑप्शन था वो पुलिस स्टेशन जाने का। तो पुलिस स्टेशन भी हम चले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको भी पता है पुलिस वाले रेस्पॉन्स नहीं करते, कोई सीरियस मामला ना हो। तो वहाँ पे जाके पहुँचे तो वो बोले कि पहले कंप्लेन करा दो, फिर हम देखते हैं, दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी तो पुलिस स्टेशन में कोई नहीं है, वो भी एसआर नगर मेन ब्रांच पे। तो ऐसा बोले तो हम समझ में आ गया कि चलो यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमने बोला कि एक फ़ोन कॉल जा रहा है, एक फ़ोन स्विच ऑन है, तो हम चाहे तो मतलब उसको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि स्विच ऑन है तो कुछ तो हो सकता है ना, पुलिस स्टेशन में है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे मूवी पे दिखाते हैं ना, मतलब फ़ोन स्विच ऑन हो जाए तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा तो रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता। बाकी वहाँ पे हमने बातचीत किया, कुछ भी मतलब वैसा सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिला। डायरेक्टली हम रूम वापस आ गए। वापस आने के बाद ऐसे सोचते रहे, नहीं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में और एक चीज़ हुआ। कुछ टाइम के बाद सुनील भाई का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, लेकिन जो डैनी भाई का फ़ोन था वो स्विच ऑन ही था। और साथ में चाहे किसी भी नंबर पे आप कॉल करो वो ब्लॉक लिस्ट में जा रहा था, एक बार रिंग होगा फिर वो बिजी शो करेगा। तो ये सिर्फ होता है जब आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट पे चला जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक चीज़ देखो, किसी भी फ़ोन में कोई भी मतलब ट्रू कलर यूज करके अगर ऐसा कर भी सकते हैं ना, इसको करने के लिए उसको अनलॉक करना पड़ेगा। सबसे पहले अनलॉक करके सब कुछ फ़ोन में करना पड़ेगा। तो आप खुद ही सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। एक चीज़, अगर फ़ोन चोरी हुआ है तो ये चीज़ कैसे होगा, मेरे को वो चीज़ बताओ। अब डैनी भाई भी है, डैनी भाई को ऐसा पूछा कि डैनी भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आपका फ़ोन मतलब आप नहीं चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, पहले तो कॉल करने के बाद लगता था, अभी क्यों नहीं लग रहा है, ऐसा पूछा। तो वो बोले कि मेरे को भी नहीं पता ये सबके बारे में, तो अभी मैं और क्या कह सकता हूँ। तो अभी मतलब थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। मतलब वो पूरा चिल्ड हो के अपना काम कर रहे थे। वो ऐसा बोल रहे थे कि मुझे पता है एक बार फ़ोन खो जाता है तो वो दोबारा नहीं मिलेगा, तो इस वजह से मेरे को कोई टेंशन नहीं लेना, जो हो गया सो हो गया, ऐसा बोल के पूरा चिल मार रहे थे। हमने सोचा अरे भाई किसी का फ़ोन खो गया हो, कुछ लगभग 30,000 का फ़ोन है, तो इतना पैसा वाला हो क्या, मतलब 30,000 फ़ोन भी खो गया कोई टेंशन नहीं। चाहे कोई भी बंदा हो, कितना भी पैसा देके खरीदो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो कितना पैसा वाला हो, अगर कोई चीज़ खोता है ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा टेंशन होता है। दिमाग में ये चीज़ तो पहले आता है ना, यार खो गया चीज़ क्या करो, चलो जाने तो दो, लेकिन ये चीज़ तो पहले आएगा ना। लेकिन वो चीज़ हमने उनके पास नहीं देखा, और कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब ऐसे उनके ऊपर डाउट हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। और साथ में उसके बाद हमने ओनर से भी बात किया, शाम को ऑफिस भी था तो ऑफिस भी जाना पड़ा। तो शाम को डायरेक्टली ओनर से जब बात किया तो वो इस छत पे, देखो हम जो रह रहे हैं ना ये पेंट हाउस है, और पेंट हाउस होने की वजह से इस छत के ऊपर ना बहुत सारे बंदे आते हैं। तो मेरे को पहले लगता था वो बिल्डिंग के बंदे हैं, और जब ओनर से बात किया ना तो जितने भी बंदे यहाँ पे आते हैं ना वो सबको बुलाया, और सबको बुलाने के बाद फिर पता चला कि इस बिल्डिंग में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऊपर आता है ओनर के सिवा, ओनर के छोटा नाती है उसके सिवा। बाकी जितने भी बाहर के बंदे हैं ना वो सब यहाँ पे आते हैं, या साइड में जो दूसरा बिल्डिंग है उसके बंदे यहाँ पे आते हैं, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं और ऊपर जाके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सिगरेट वगैरह, कभी दारू भी लेके पीते हैं। देखो अपने रूम के बगल में ही ये सब हो रहा है, मतलब हमको भी पता नहीं है ये चीज़।
सिगरेट वगैरह पीते हैं वो हमने काफी बार देखा है, क्योंकि सिगरेट का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो वहाँ पे गिरा रहता है, कब आके कब पीते जाते समझ में नहीं आता शाम को। और ऐसा है कि मैं यहाँ आने से पहले ही वो सब कुछ हो रहा था, तो मेरे को भी मतलब कोई ऐसा नहीं था कि हाँ क्यों वो लोग आ रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, मैं जाके कंप्लेन करूँ, ऐसा नहीं था। मेरा रूम नहीं है तो इस वजह से मैं वो सारी चीज़ों में कुछ नहीं कह सकता। और मैंने ऐसा बहुत बार भी बोला है कि हाँ डोर क्लोज कर दो, बहुत सारे सामान है मेरा खुद का, तो जितना गैजेट है ना, कोई एक भी खो जाए तो मेरा किडनी मतलब ऐसे कोई निकल के ले गया, ऐसे लगेगा। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन देते हैं। जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ मेरे फ्रेंड्स को, वो लोग बोलते कि कुछ नहीं होगा, हम पिछले 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और हमारा ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं हुआ आज तक, कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ आते हैं और अपना काम करके चला जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता उनसे। वो ऑनर के फ्रेंड है तो इस वजह से वो लोग कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं करते। तो ये चीज़ तो पहले की बात है, लेकिन अभी जब सब लोगों को बुलाया गया तो वहाँ पे चेक करने के बाद एक बंदा है जो कि घर से मतलब उसी रात को ही जब फ़ोन चोरी हुआ उसके बाद उसने अपने फ़ोन पे एक स्टोरी लगाया, मतलब 500 का नोट बंडल रख के पकड़ के। तो उसके ही फ्रेंड ने बोला कि वो ऐसा स्टोरी लगाया है तो उसको चेक करते हैं। तो फिर बाद में पता चला कि वो मतलब है नहीं, वो दारू पी के घूम रहे हैं। फिर ऐसे पूछताछ करने के बाद और चीज़ इन्फॉर्मेशन मिला कि उसके पास 2 फ़ोन है और वो है एक ब्लैक कलर का, दूसरा ब्लू कलर का। मतलब एक चीज़ बताओ, इनका भी फ़ोन जो है ना वो एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का। तो अभी मतलब क्या सिचुएशन हो रहा है वो आप खुद ही समझ जाओ। अभी वो बंदा 10 क्लास का बंदा है, उसके पास कोई भी फ़ोन नहीं है, अभी उसके पास 2 फ़ोन है और रात को फ़ोन का मतलब पैसे का बंडल लेके घूम रहा है और ऊपर से वो घर भी नहीं आया। तो उसके पूछताछ करके घर भी गए तो घर जाने के बाद पता चला कि वो घर भी नहीं आया। तो अभी क्या करना था, मतलब एक चीज़ तो पता चल गया लेकिन उसको ढूंढे कैसे। तो उसके ढूंढने के लिए मतलब पूरा उनका जो जितने भी बंदे थे वहाँ पे 10-15 बंदे थे शायद, या 7-8 बंदे होंगे। तो उन सब लोगों को बोला तो उन लोगों ने कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया, नहीं हो पाया। और फिर हम लोग वेट किए क्योंकि रात के कुछ उस टाइम पे रात के 9 या 10 बज चुके थे उस टाइम पे, और ज़्यादा क्या ही बात करते। तो इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो उसको आने देते हैं, कहाँ जाएगा। फिर डैनी भाई जो है ना वो तेलुगु भी समझ पाता है, हिंदी भी समझ पाता है, उड़िया भी पता है, लेकिन हम लोग सिर्फ हिंदी और उड़िया बोलते हैं। तो वो लोग सब तेलुगु में बात करते हैं, तो वो ही अकेले है जो समझ पाता है। और डैनी भाई भी उनसे बात किया तो उनको पूरा डराया धमकाया, तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो तो तुम्हारे नाम पे मैं अभी कंप्लेन कर देता हूँ, तो तुम लोग जेल जाओगे, फिर सोचना पूरा लाइफ टाइम जेल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला आपको वहाँ पे वो जो सिगरेट वगैरह पी रहे, तो ये पॉइंट हमारे पास मिल गया था उनको बोलने के लिए। और ऑनर का जो वो नाती है उससे भी बातचीत हो रहा था, तो उसको भी बोला हम ऐसे कंप्लेन करते हैं। तो उसने भी हमको बोला कि ठीक है आप उसके नाम पे कंप्लेन कर दो पुलिस स्टेशन पे, और वो लोग हमको पूछते हैं तो हम बता देंगे, वो कब आके जाते हैं हमको नहीं पता। तो अभी ऑनर को ही पहले ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, ये चीज़ गलत है। और इसके बाद क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, वो बंदा भी गायब है। तो हमने क्या किया ना, कुछ ना करके आ गए, रात को सो गए और सुबह उठ के मैं दोबारा पुलिस स्टेशन चला गया डैनी भाई के साथ, और वहाँ पे जाके ऐसे बोला कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। लेकिन आप मतलब ये चीज़ सुन के हैरान होता है, पुलिस ने कोई भी रेस्पॉन्स मतलब उन्होंने कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं किया। वो बोले कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है आप कंप्लेन दे दिया ना, आप कंप्लेन दे चुके हो तो हम जाएंगे आपके बिल्डिंग में जाएंगे, आप वेट करो हम चेक करते हैं, ऐसा करके भगा दिया। तो आप सोचो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पुलिस। तो अगर पुलिस भी कुछ नहीं करेगा तो हम क्या किसके पास जाएंगे। तो यहाँ पे ना जो होप भी था ना वो भी खत्म हो गया। तो मेरा कुछ भी नहीं खोया, लेकिन जो सुनील भाई का खोया या डैनी भाई का खोया तो मेरे रूम पे खोया, तो ऑब्वियसली मेरे को खराब लगेगा। खराब की भी बात छोड़ो, कोई चीज़ खो जाता है तो उसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो कितना ज़्यादा होगा वो सिर्फ वो ही बंदा जान सकता है। देखो मेरा तो टेंशन जो है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो सुनील भाई का टेंशन था ना वो मतलब 4-5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो सिचुएशन है ना वो ही बोल सकते हैं। तो ये है सुनील भाई। और सुनील भाई बोलो उस दिन का सिचुएशन कैसा था। उस दिन का सिचुएशन मत पूछो, तो वही बेटर है क्योंकि उस दिन पे मेरा ज्वाइनिंग था, सुबह में जाके मेरे को ज्वाइनिंग करना मतलब था। रात के
रात के कुछ हम कितना 12 बजे आके पहुंच गए हैदराबाद। रात को 12 बजे हम हैदराबाद पहुंच चुके थे और 1 बजे रूम पहुंच चुके थे। 1-1:30 बजे हम रूम पहुंच चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये मतलब कब हुआ पता नहीं कि, लेकिन 4 बजे जब हम 2 से 4 बजे तक अंदर ही हुआ है, क्योंकि 2 बजे मैं सो गया और सुबह 8 बजे आपका ज्वाइनिंग है, आपको सुबह 8 बजे निकलना है। वही तो था मेरा टेंशन से। और वहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स था वो उतना भी था, वो सब गायब। और मतलब फोन नंबर सब कुछ। और वहाँ पे भी एक चीज है ना, तुम जाके ऑफिस में जब खाओगे भी उसमें यूपीआई पेमेंट होता है, कैश नहीं होता। और यूपीआई पेमेंट और एक तो था। और वो तो ज्वाइनिंग के बाद, उससे पहले का सिचुएशन सोचो। उससे पहले क्या बोलूं, मतलब मैं मानता हूँ मेरा कुछ भी नहीं खोया, लेकिन वो जो प्रेशर था ना वो मैं समझ सकता हूँ। मेरे रूम पे हुआ ना, अभी का जो सिचुएशन है ना, फोन के ऊपर हम कितना डिपेंडेंट है वो आपको ही पता है, हमको ही पता है। एक फोन खो जाता है तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम हो चुका है ऑलरेडी। पहले तो आपके पास पेमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, अकाउंट का कुछ भी नहीं है। सेकंड थिंग, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए ना तो कुछ भी नहीं है, वो भी कुछ भी नहीं है। मंथ एंड है तो ईएमआई वगैरह जो भी पेमेंट है वो पेमेंट भी नहीं हुआ, मतलब कुछ तो डिफॉल्ट हो गए होंगे। अभी कैसे भी करके किसी में चार्जेस वगैरह लग चुका होगा, कोई भी एक्स्ट्रा मतलब पैसा भी उसमें गया, मतलब ये 25,000 कुछ भी नहीं कर सकते। क्या बोलूं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कभी कभी होता है। नहीं, मेरा कहना ये है कि रास्ते में जाए कहीं और जाए तो ठीक है, हम ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, फोन रख के ट्रेन में सो जाते हैं तो उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं जाएगा। मतलब वहाँ कोई ले गए तो रूम पे अगर आप आके सोए हो, उसके बाद उठ के देख रहे हो तो फोन नहीं है, तो कैसा लगेगा? मतलब बोल भी नहीं सकते। होटल भी है तो ठीक है, हॉस्टल भी है तो ठीक है। होटल है तो वो तुम बोल सकते हो मैनेजर को, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बोल सकते। किसी के ऊपर भी डाउट भी अगर हुआ तो तुम बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो अननोन पर्सन है, तुम कैसे डायरेक्ट बोल सकते हो। और आप घर से बाहर रहते हो ना तो आप को हर बात जो करनी है, हर चीज जो करनी है ना तो सोच समझ के ही करना है। नहीं तो क्या दिक्कत होगा बाद में पता नहीं है। क्योंकि मेरे पास देखो, मेरे पास बाइक है, अभी भी आपको भी पता है मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स है, तो ऐसा अगर सोचेंगे भी ना तो हर एक चीज को देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि वो चीज मेरा जाए, मुझे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं भूल जाता हूँ, मेरा कुछ था, मेरा कुछ खो गया, मैं दूसरा फोन ले लेता हूँ, सही है ना? सही है, बाकी कुछ कर नहीं सकते, पुलिस केस भी कुछ भी नहीं हुआ। वो पुलिस के बारे में कुछ मत पूछो, वो मतलब जाके बोल रहे, वो लोग बोल रहे कि जब क्राइम डिपार्टमेंट आएगा तब देखेंगे। तो अभी तक वो कितना देख रहे हैं वो उनको पता है। फिर अगर कभी फोन हो जाता है ना तो किसी का मर्डर कर दो, पुलिस वाले जरूर सुनेंगे। पहले क्या था ना, मेरे को थोड़ा होप था, क्योंकि मेरा तो पहली बार ही चोरी हुआ है। पिछले बार मैं सोच रहा था कि पुलिस वाले को बताऊंगा तो वो लोग कुछ तो करेंगे, ट्रैक बैक करके अगर एक दिन हुआ तो हफ्ते में मिल जाए। चलो उनका रेस्पॉन्स जब मिला ना, मैं मतलब छोड़ दिया होप, मतलब वो नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, लाइफ का ये भी एक पार्ट होना चाहिए। कुछ तो सीख मिला, और ऐसे भी हमेशा थोड़ा मतलब क्या बोलूं, सजग रहना चाहिए। हमेशा मतलब कोई भी सिचुएशन आए तो फेस करना होगा, देखते हैं क्या होता है। और वो जो सिचुएशन था ना शायद लाइफ में पहली बार था, तो पहली बार था, अगर उसके बाद होगा तो फिर और सोचो, सुबह 4 बजे फोन खो गया, सुबह 8 बजे आपको ज्वाइनिंग करना है। मतलब फोन ही है, अगर आप कोई जीमेल भी लॉगिन करते हो फोन चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। बंदा पहुंचता है हैदराबाद ज्वाइनिंग के लिए, सुबह सुबह फोन गए, चलो ठीक। कुछ भी करने के लिए ना आपका सिम कार्ड काफी है। सिम कार्ड नहीं होगा तो अगर सिम कार्ड भी मिल गया तो तुम कुछ फोन पे डाल के कर सकते हो, लेकिन सडनली कहाँ पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सडनली सिम कार्ड भी नहीं मिलेगा ना। अभी मैं और एक चीज बता रहा हूँ, अगर कोई चोर वर बंदा देख रहा है तो भाई तुम्हारे मानविकता के हिसाब से सिम खोल के रख दो, उसके बाद फोन ले जाओ ताकि हमको सिम, तुम भी बचो हम भी थोड़ा बच जाएंगे। मतलब हमको मुश्किल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इतने में थोड़ा सा हेल्प तो हो जाएगा। थोड़ा तो हेल्प करो। कोई बात नहीं, सिम निकाल के रखे जाओ, पिन रखो हमेशा आपके साथ। सॉरी कर रहे हो तो हंस रहे, लेकिन पीछे क्या चल रहा है हमको पता है। आज कितना 1 नवंबर को ये हुआ, आज 5 नवंबर हो गया, और 5 नवंबर तक शायद हम कल और आज ही थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए, फिर भी बाहर जाते हैं तो पूरा लोग वगैरह बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी आगे भी बढ़ना है। अभी भी लैपटॉप है, 2 लैपटॉप है। और एक बात, जब हम 5 मिनट के लिए नीचे जा रहे हैं उसके बाद मतलब 2 सिक्योरिटी रहता है हमारा, 2 कीज डालते हैं, सब कुछ चेक करके जाते हैं। उसके बाद फिर से आके हम क्या करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, भाई यहाँ है या नहीं, अगर हो गया फिर बात खत्म।
फिर भी डर लगता है कि हाँ होगा या नहीं होगा, कोई रूम में आएगा, खिड़की खोल के आ सकता है, खिड़की तोड़ के आ सकता है। अभी ये यहाँ पे मतलब कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, मतलब ये देख सकते हो, दिखाएगा, हाँ, मैं ऑलरेडी दिखा चुका होगा आपको कैसा है। तो जब भी आओ हैदराबाद तो ऐसे थोड़ा तो सजग रहे ना, सब कुछ सामान रख के जाना, ऐसा भी ये एडवाइस होगा। और क्या मतलब मेरे लिए भी पहली बार है, मेरा खुद का कुछ नहीं खोया, लेकिन अबे खुला है ये डोर खोला छोड़ दिया रे। देखो मैं आज तक मेरा तो कुछ भी नहीं खोया, लेकिन वो जो प्रेशर था ना वो मैंने अच्छे से समझ पाया, खोने का जो दुख रहता है वो मैंने पूरा मतलब फील किया। और बहुत भी ट्राई किया, पुलिस स्टेशन गया, सुनील भाई तो बोलते थे अरे छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया, नया फोन ले लेते हैं, अभी जाना था तो वो चला गया। मैंने बोला नहीं पुलिस स्टेशन चलते, हम 3 बार पुलिस स्टेशन जा चुके थे और फिर भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ। बोला कि इसके ऊपर डाउट है, उसके ऊपर डाउट है, लेकिन क्या करें, उसको मैं लेके आता हूँ। वो बोले कि डाउट है तो क्या होगा, पूरा आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए तो हम उससे बात करते हैं, फिर भी आप लेके आओ। लेकिन वो ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। फिर जो बंदे को मैंने बोला जो बंदा गायब है, तो वो ऐसा था कि वो बंदा तो गायब था और वो बंदा मिल गया, वो यहाँ पे भी आया था, उसको उन्होंने लेके आया था हमारे रूम पे। उस वक्त हम रूम पे नहीं थे, हम चले गए ऑफिस। बाकी वो बंदा बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं लिया, वो मेरा नहीं है, वो ऐसा बहुत सारे बातें कर रहा है। तो अभी उसके ऊपर डायरेक्टली इल्जाम तो नहीं लगा सकता ना, तूने ही चोरी किया, क्योंकि हम भी उतना कंफर्म नहीं है। अभी सैटरडे संडे हो गया तो मैंने पूछा वो बंदा है या नहीं, अभी मेरे को उससे थोड़ा सा मिलाओ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हाँ आप तो नहीं थे, अभी मैं दोबारा उसको बुला के लाता हूँ, आप बात करो उससे। तो ऐसा बोल के छोड़ दिया उन्होंने। तो अभी होप तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं हम कोशिश ना करें तो हो कहीं अधूरा रह जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा तो कोशिश कर रहे हैं ताकि बातचीत भी हो जाए, तो अपने दिल को सुकून मिले। हाँ शायद इसने लिया था, शायद नहीं माना, उससे बात किया और बात नहीं बनी, तो ऐसा सोचते सोचते मतलब थोड़ा सा दिल को सुकून देते हैं। बाकी अब जो होना था तो सब हो चुका है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। संडे है, रूम में थोड़ा खाना पीना बना के खा रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय मस्ती वगैरह कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। देखो मोबाइल तो खो गया, लेकिन उस गम को भी भुलाना पड़ेगा, क्या करे। इस वजह से भाई ने आज कुक किया, पहली बार आज भाई ने चिकन कुक कर रहे हैं। भाई कुछ तो बताओ, एक गम को कैसे भुलाए। नहीं अगर ये बात मेरे मम्मी देखेगी ना तो वहाँ से आ जाएगी उड़ीसा से यहाँ खाने के लिए। पहली बार जिंदगी में बेटे ने कुछ किया। बाकी आज जबरदस्त खाना हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिन से हमारा मूड जो है पूरा खराब है। सही है ना, पूरा खराब। मतलब जिंदगी की क्या से क्या हो गया किसी को भी नहीं पता चला। एकदम उन्होंने वो क्या था एकदम सब बदल गया, जज्बात बदल गया, सब कुछ बदल गया। हम भी बदल गए। बाकी यहाँ पे चिकन हो रहा है और यहाँ पे मैंने मछली फ्राई किया है। बाकी ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना सकते, और साथ में खाना भी खा रहा हूँ, तो देखते हैं।